सुल्लू स्नेहा के साथ नमिता की पार्टी में आई हुई थी। पार्टी में पहुंचने के बाद नमिता स्नेहा को अपने साथ ले जाने लगी। उसने सुल्लू को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया था। इससे सुल्लू थोड़ा इंसल्टेड फील कर रही थी। स्नेहा को ये बात समझ आ गई थी, इसलिए उसने नमिता के साथ जाने से पहले मानसी को आवाज लगाई। मानसी ने पास आकर स्नेहा को गले लगाया और बोली, कैसी हैं आप मौसी? स्नेहा बोली, मैं बिल्कुल ठीक हूँ बेटा, तुम कैसी हो? अच्छा, तुम सुल्लू को तो पहचानती हो ना? मानसी ने सुल्लू की ओर देखा और बोला, हाँ हाँ, इसे उस दिन साहिल मल्होत्रा के फैशन शो में देखा तो था। और ये शायद वही है ना जिसने आपकी फैशन शो में ड्रेस डिजाइन की थी, जो हमने मेरे नाम से डिस्प्ले की थी। एक्चुअली मानसी को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए उसने अनजाने में ये बात कह दी थी। स्नेहा ये सुनकर सन्न रह गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसने सुल्लू की ओर देखा, जिसके चेहरे पर नफरत के भाव साफ देखे जा सकते थे। स्नेहा ने बात को संभालते हुए कहा, ये क्या बोल रही हो बेटा? मैं भला इसके डिजाइन्स को तुम्हारे नाम से क्यों डिस्प्ले करूंगी? तुम्हारे डिजाइन्स ही तुम्हारे नाम से डिस्प्ले हुए थे। तुम कंफ्यूज हो रही हो। कंफ्यूज वो नहीं, कंफ्यूज आप हो रही हो मैम। सुल्लू अब चुप नहीं रह पाई। उसने आगे कहा, मुझे आप पर कितना भरोसा था मैम। मैं आपको अपनी बड़ी बहन, अपनी मेंटोर, अपनी गाइड मानती थी। आपकी कितनी रिस्पेक्ट करती थी। फिर भी आपने मेरे साथ ऐसा किया, मेरे भरोसे का ये सलाह दिया। सुल्लू का गला रुंध गया। स्नेहा चौंकते हुए कहती, ये तू क्या बोल रही है सुल्लू? अ, 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 मैंने भला कब तेरा भरोसा तोड़ा? मानसी चुप खड़ी उन दोनों को देखे जा रही थी। उसे इन सब बातों के बारे में कुछ भी पता नहीं था, मगर सुल्लू की बातों से उसे पता चल रहा था कि उसे धोखा दिया गया है। वो सुल्लू के लिए बुरा फील कर रही थी। सुल्लू की आंखों में आंसू थे। स्नेहा ने सुल्लू को चुप देखकर उससे फिर से पूछा, बताना सुल्लू, तू ऐसा क्यों कह रही है? मैं तुझे धोखा देना तो दूर, इस बारे में कभी सोच भी नहीं सकती हूँ। तू तो मेरी छोटी बहन। सुल्लू ने उसे बीच में ही रोकते हुए भर्राई हुई आवाज में कहा, बस कीजिए मैम, अब और नाटक मुझसे सहन नहीं होगा। मुझे सारी सच्चाई पता चल गई है। कम से कम अब तो सच बोलिए। आपको एक बार भी ये एहसास नहीं हुआ कि मुझे कैसा लगेगा जब मुझे पता चलेगा कि मेरी मेहनत का सारा क्रेडिट आपने किसी और को दे दिया है? इससे तो अच्छा होता मैं राज को ही फैशन शो का सारा काम करने देती। उस समय मैं कितनी तकलीफ में थी, आप जानती है। फिर भी मैंने आपका सारा काम समय पर कंप्लीट किया, और आपने क्या किया? मेरी सारी मेहनत किसी और के नाम कर दी। क्यों मैम, आखिर क्यों? स्नेहा को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या जवाब दे। वो सोच रही थी कि सुल्लू को कैसे समझाए। तभी नमिता वहां आ गई। नमिता गुस्से से बोली, सुल्लू, शायद तुम भूल गई हो कि तुम किससे बात कर रही हो। स्नेहा तुम्हारी बॉस है। ये कौन सा तरीका है अपनी बॉस से बात करने का? सुल्लू बोली, मैं जानती हूं कि ये मेरी बॉस है, मगर इन्होंने खुद मुझे मजबूर किया है इस तरह से बात करने के लिए। नमिता ने कहा, ऐसा भी इसने क्या कर दिया? इसके मुंह पर तो हर समय सिर्फ तुम्हारी तारीफ होती है, और तुम हो कि इसे इस तरह पब्लिकली इंसल्ट कर रही हो। सुल्लू ने जवाब दिया, इंसल्ट तो मुझे किया गया था, वो भी पब्लिकली, जब मेरे डिजाइन्स को किसी और का नाम दे दिया गया। क्या हक था इन्हें ऐसा करने का? नमिता ने थोड़ी तेज आवाज में कहा, हक? हक की बात तुम ना ही करो तो बेहतर होगा। स्नेहा को पूरा हक था ये सब करने का, क्योंकि शायद तुम्हें पता नहीं है कि वो फैशन शो स्नेहा के फैशन हाउस का था, और तुम्हारे डिजाइन्स भी तुमने फैशन हाउस के लिए किए थे, ना कि अपने खुद के लिए। इसलिए वो डिजाइन्स फैशन हाउस के थे, ना कि तुम्हारे। इसलिए तुम्हें इस बात पर ऑब्जेक्ट करने का कोई हक नहीं है। सुल्लू ने भी उसी तेज आवाज में जवाब दिया, तो फिर वो डिजाइन्स फैशन हाउस के नाम से डिस्प्ले होने थे ना?
उन्हें मानसी के नाम से क्यों डिस्प्ले किया गया? अगर उन डिजाइन्स को मानसी का नाम दिया जा सकता था तो मेरा क्यों नहीं? आखिर मेरा काम किसी और के नाम क्यों किया गया? नमिता ने जवाब दिया, सुल्लू, तुम्हें ये सारे सवाल करने का कोई हक नहीं है। और फिर तुमने आज तक फैशन हाउस में जितना भी काम किया है वो सब तुम्हारे जॉब का हिस्सा था। तुम्हें इसीलिए सैलरी दी जाती थी। तुमने स्नेहा पर कोई एहसान नहीं किया है, और ये तो स्नेहा है जो तुम्हें जरूरत से ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है। किसी ने तुम्हें सर पर चढ़ा के रखा है, इसलिए तुम में इतनी हिम्मत आ गई है कि इसके सामने इतनी ऊंची आवाज में बात कर सको। अगर स्नेहा की जगह मैं होती तो कब का तुम्हें जॉब से निकाल दिया होता। सुल्लू ने मुस्कुराते हुए कहा, ये पहली बार है जब हमारी सोच मिली हो। मैं खुद ऐसी जगह पर काम नहीं करना चाहती जहां ईमानदारी और मेहनत का बदला धोखे से दिया जाता हो। इस बार नमिता बहुत ज्यादा गुस्से में बोली, ओह, तो इसका मतलब ये है कि तुम नौकरी छोड़ना चाहती हो? स्नेहा अब तक चुपचाप सब सुन रही थी। उसका सारा झूठ आज पकड़ा गया था। वो सोच रही थी कि क्या बोले, मगर नमिता उसकी जगह सुल्लू के साथ बहस कर रही थी। मगर अब बात बहुत ज्यादा आगे बढ़ गई थी। फाइनली स्नेहा का डर सही साबित हुआ था। सुल्लू नौकरी छोड़कर जाना चाहती थी। सुल्लू ने नमिता जितनी ही तेज आवाज में जवाब दिया, जी, आप बिल्कुल ठीक समझी, मैं ये नौकरी छोड़ रही हूं। तभी स्नेहा बोली, मगर सुल्लू, मेरी बात तो सुन। ऐसे जल्दबाजी में कोई डिसीजन मत ले, हम बैठकर। नमिता उसे बीच में ही रोक कर बोली, तू चुप कर स्नेहा, तेरी इसी लिबरल स्वभाव का ये लड़की फायदा उठा रही है। अब इससे कोई भी बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर ये जाना चाहती है तो इसे जाने दे। पार्टी में मौजूद सारे लोग अब उन लोगों के आसपास जमा हो गए थे और उनकी बहस सुन रहे थे। नमिता का ध्यान जब इस ओर गया तो उसका गुस्सा और बढ़ गया। उसने सुल्लू की ओर बहुत गुस्से से देखकर कहा, तुम्हारी वजह से मेरी पूरी पार्टी खराब हो गई। तुम अभी इसी समय यहां से जा सकती हो। सुल्लू ने जवाब दिया, मैं खुद यहां रुकना नहीं चाहती। इतना कहकर वो पार्टी से बाहर आ गई। उसने सुना स्नेहा उसे पीछे से आवाज लगा रही थी, मगर सुल्लू अब कुछ भी सुनने के मूड में नहीं थी। उसने फैसला ले लिया था, अब वो स्नेहा फैशन हाउस में जॉब नहीं करेगी। इतना सोचते ही सुल्लू की आंखों में आंसू आ गए। वो रिजॉर्ट के बाहर आ गई।